अस्सलाम वालेकुम मेरे भाइयों। एमसीएल के लीग मैचेस हो चुके हैं और जिस तरीके से आप लोगों ने इसको सक्सेस बनाया है, मैं बात कर रहा हूं देखने वालों की और खेलने वालों की, क्योंकि किसी भी इवेंट को या तो देखने वाले सक्सेसफुल बनाते हैं या खेलने वाले बनाते हैं। और आप लोगों ने जिस तरह से डिसिप्लिन दिखाया उसे देखकर बहुत खुशी हुई, क्योंकि ना हमने डिपार्टमेंट से कोई सिक्योरिटी ली, सिर्फ आप लोगों के भरोसे पर अभी तक चल रहा है। हालांकि अभी कुछ चीजें थोड़ी सी ठीक नहीं है कल के मैच में, तो उसी के रिगार्डिंग में बात करने आया हूं। लीग स्टेज के मैच हो चुके हैं। कल जो है सुपर 4 के मैच खेले गए। पहला मैच फिरोजपुर की टीम ने जीता और दूसरा मैच हथीन की टीम ने जीता। लेकिन जो दूसरा मैच था हथीन और सोना का, उसमें कुछ चीजें ऐसी हुई जो एक्सेप्टेबल नहीं थी। एम्पायर ने कुछ ऐसे ब्लंडर डिसीजन दिए जो एक्सेप्टेबल नहीं थे। एम्पायर ने ऐसी लापरवाही दिखाई जिसकी वजह से कहीं ना कहीं एक टीम को उसका नुकसान उठाना पड़ा है। अगर मैं बात करूं कल के मैच की, तो कल के मैच में दो डिसीजन ऐसे थे जब कहीं ना कहीं एम्पायर ने बहुत बड़ी जो है लापरवाही दिखाई, और उस लापरवाही की वजह से सोना की टीम का मैं कह सकता हूं गुस्सा या मायूसी, या फिर उनको लग रहा था कि अगर वो डिसीजन हमारे फेवर में जाता तो हम मैच जीत सकते थे। अब चूंकि मैच समाप्त हो चुका है, हथीन में जीत चुकी है, तो अब इसमें ऐसा तो हो नहीं सकता कि हम वापस जाएं दोबारा से मैच कराएं, वो पॉसिबल है नहीं। तो जिसने भी गलतियां करी हैं उनको सजा जरूर मिलेगी। अब मैं बात करूं डिसीजंस की, तो जो डिसीजन थे कल के, उसमें एक डिसीजन ये था कि एक हथीन का बैट्समैन बैटिंग कर रहा था और उसमें सोना के बॉलर ने बॉल डाली और उसके बैल्स में जाके बॉल लगी, बैल्स ऊपर गई और फिर नीचे गिर गई। और वहीं पर जो विकेट कीपर था उसके जो हाथ जो थे वो स्टंप के जस्ट पास में थे। फील्ड एम्पायर को समझ में नहीं आया कि ये बॉल्ड है या फिर बैल जो है ग्लव से गिरी है, तो उसने थर्ड एम्पायर को दिया। अब थर्ड एम्पायर ने इतनी लापरवाही दिखाई कि उसको जूम इन करके नहीं देखा, जस्ट रफली देखा, और उसको भी लगा कि बैल जो है ग्लव से गिरी है, तो उसने भी नॉट आउट दे दिया। बाद में जब हमने उसको क्लोजअप करके देखा, जूम इन करके देखा, तो साफ दिख रहा था कि वो बॉल्ड आउट था, बैल जो है बॉल से गिरी थी। तो ये कहीं ना कहीं डिसीजन ऐसा था जो लापरवाही की वजह से हुआ और जो एक्सेप्टेबल नहीं है। और एक और डिसीजन था, 9वां ओवर था शायद, उस ओवर में जो बॉलर था उसने, हमने बाद में रिप्ले में देखा, ऐसा लग रहा है कि उसने 7 बॉलें डाली है। ना बॉलर ने कोई ऑब्जेक्शन किया कि मेरे 6 बॉलें होगी, ये मेरा ओवर हो गया है, ना फील्ड एम्पायर ने बोला कि मेरा बॉलर का ओवर हो गया है, ना स्कोरर ने बोला कि बॉलर का ओवर हो गया है। अब इतने सारे लोगों ने मिलकर एक ऐसी गलती करी है जो कि एक्सेप्टेबल नहीं है। तो इन सब को कहीं ना कहीं मिलाकर के जो लोग इसके रिस्पॉन्सिबल हैं उनको जरूर सजा मिलेगी। जो थर्ड एम्पायर है उसको हमने इमीडिएटली रिमूव किया है, इमीडिएटली हमने उसको सस्पेंड किया है एमसीएल से, और उनकी जगह पर कल नया एम्पायर आएगा। और आपको बताएं कि जब मैच समाप्त हो गया, लास्ट बॉल जो थी, जो हथीन की जो बैटिंग कर रही थी उस टीम के लिए, जिसपे पैड में बॉल लगी, सोना की टीम ने रिव्यू मांगा और रिव्यू कंप्लीट होने से पहले ही हथीन की जो टीम है वो ग्राउंड में आ गई सेलिब्रेट करने के लिए, साथ में उनके दर्शक भी आ गए ग्राउंड में सेलिब्रेट करने के लिए, जो कि एक्सेप्टेबल नहीं है। जब तक थर्ड एम्पायर का रिव्यू नहीं आ जाता आप सेलिब्रेट नहीं कर सकते। और इसमें सबसे बड़ा जो हाथ रहा है वो हथीन के ओनर AK डायमंड का रहा है। उन्होंने जिस तरीके से कल मैच के बाद रिव्यू को लेकर के मैनेजमेंट और एम्पायर के साथ बदतमीजी की है, वो एक्सेप्टेबल नहीं है। इसलिए जो हथीन के ओनर है AK डायमंड, उनको भी अगले 2 मैचों के लिए ग्राउंड में पूरी तरह से बैन किया जाता है। वो अगले 2 मैचों में ग्राउंड में प्रवेश नहीं कर पाएंगे। अगर वो कहीं भी ग्राउंड में दिखे टीम के साथ या मैनेजमेंट के साथ में, तो हथीन का सीधा सीधा डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा, सीधा सीधा। तो चूंकि ये लीग है, ये कोई टूर्नामेंट नहीं है, अगर हम इसमें सख्त फैसले नहीं लेंगे तो ये आगे नहीं चल पाएगी। तो जितने भी सख्त फैसले हम ले सकते हैं हम लेंगे और इस लीग को सक्सेसफुल बनाएंगे। और आप देखने वालों से भी रिक्वेस्ट है, आप देखने वालों से गुजारिश है कि प्लीज आप डिसिप्लिन बना के रखें, एकदम से आप ग्राउंड पर टूट के ना पड़े, क्योंकि सिर्फ डिसिप्लिन खराब होता है और जो एक अच्छी चीज हम मेवात में लेकर आए हैं वो खराब होती है। तो सबसे यही रिक्वेस्ट है कि इसको सब मिलजुल करके सक्सेसफुल बनाए, ताकि हमारे जो बच्चे हैं जिनको ये मंच मिला है वो मंच आगे भी जारी रहे और इसका फायदा हमारे बच्चों को मिलता रहे। बाकी सोना की टीम से मेरी जो एक मैं कह सकता हूं एम्पायरों के बिहाफ पे या हमारे मैनेजमेंट के बिहाफ पे कि जो गलतियां हुई हैं, हम उम्मीद करते हैं कि वो गलतियां आगे नहीं होंगी। और अब चूंकि मैच हो चुका है, रिजल्ट आ चुका है, तो उसको हम वापस नहीं कर सकते। गलतियां इंटरनेशनल मैचेस में भी होती हैं, बड़ी बड़ी IPL जैसी लीग्स में भी होती हैं। तो गलतियां हो गई तो सिर्फ गलती करने वालों को सजा मिल सकती है,
डिसीजन रिवर्स नहीं हो सकता। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं आप लोग समझ रहे होंगे, और बस यही आपसे रिक्वेस्ट है कि इस लीग को आप सक्सेसफुल बनाएं ताकि जो हमारे बच्चों को एक प्लेटफॉर्म मिला है वो आगे भी जारी रहे।